कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण आचार्य ठाकुर, जय आचार्य ठाकुर। जय शांतिपूर्णनाथ, जय शांतिपूर्णनाथ, शांतिपूर्णनाथ, जय शांतिपूर्णनाथ। जय कमलाक्ष, अद्वैत आचार्य कमलाक्ष, जय जय अद्वैत आचार्य। सारे संसार के सब जीवों के ऊपर कृपा दृष्टि बरसा रही है। लो प्रेम घनो करुणा प्रचो, लो करुणा प्रचो। আচ্ছা আপনাদের আছে মন্দির বন্ধ করে भाग्यवान है मेरा प्रभुपाद जी ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय अद्वैत गौर नित्यानंद, जय अद्वैत गौर नित्यानंद, जय अद्वैत गौर नित्यानंद, जय अद्वैत। जय गौर हरि, जय गौर हरि, गौर हरि
जय गौर हरि, जय गौर हरि, जय गौर हरि, गौर हरि, जय गौर हरि। कौन किसकी बैठक है? नित्यानंद प्रभु, बीच में गौरांग महाप्रभु और राइट साइड में अद्वैताचार्य। तीनों देखिए महान स्वयं भगवान है। गौर हरि राधा कृष्ण के सम्मिलित स्वरूप, नित्यानंद प्रभु बलदेव और अद्वैत आचार्य महाविष्णु। तो इनसे ज्यादा कौन सा बड़ा स्थान हो सकता है कि तीनों महापुरुष विष्णु तत्व यहाँ बैठ के चर्चा कर रहे हैं कि कलयुग में नाम का प्रचार कैसे करना है। और प्रभुपाद जी भी यहाँ आके बैठ के जब करते थे उनका प्रचार करना है। लेकिन एक जय अद्वैत आचार्य, जय अद्वैत आचार्य, अद्वैत आचार्य, जय अद्वैत आचार्य, अद्वैत दया करो श्री कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो मैं थोड़ा कथा अद्वैताचार्य का लीला बहुत अद्वैताचार्य का गौर जनोपदेश दीपिका में वैकुंठ धाम में तो सदाशिव और महाविष्णु दोनों में अद्वैताचार्य की पत्नी कौन है? सीता देवी। सीता देवी, सीता देवी किसके अवतार है? पार्वती देवी का क्या है? चैतन्य चरितामृत में कहा है कि क्योंकि वो आचार्य है, भक्ति का प्रचार यहाँ से शांतिपुर से चालू हुआ है। अद्वैत आचार्य का जन्म कितने साल पहले हुआ गौर हरि के? कौन बता? कोई पढ़ाई नहीं करता है। 500 साल, 20 साल पहले, नहीं ज्यादा। उनका जन्म हुआ 1434 में, नवग्राम करके जगह है, 1434। और गौरांग महाप्रभु का आविर्भाव कब हुआ? 1486 में। तो अद्वैत आचार्य कितने बड़े हैं गौरांग महाप्रभु से? 72। कैलकुलेशन नहीं आता है क्या? मैथमेटिक्स 72 52 अच्छा हाँ सॉरी 1486 1486 और 1434। तो उनका नवग्राम में जन्म हुआ अद्वैत आचार्य का। उनके तो जब शंकर जी शिव जी आ गए अद्वैत आचार्य के रूप में, तो उनके पिताजी भी आ गए। कुबेर जो खजांची ट्रेजरर, गोलोक मतलब ये ब्रह्मांड में पैसे का डिपार्टमेंट संभालते हैं, वो अद्वैत आचार्य के पिताजी बन गए। कुबेर पंडित उनका नाम, और उनकी माता का नाम नाभा देवी। तो इस प्रकार से ये क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि कुबेर ने बहुत तपस्या किया था शंकर जी का स्वर्गलोक में, और बहुत प्रार्थना किया था शिव जी को कि मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए। तो शिव जी ने कहा मेरे जैसा तो कोई नहीं है इस संसार में, तो तुमको मेरे जैसा पुत्र चाहिए तो मुझे ही बनना पड़ेगा तुम्हारा पुत्र। तो मैं कलयुग में आऊंगा अद्वैत आचार्य के रूप में, तब तुम मेरी माता पिता बनोगे, कुबेर पंडित और नाभा देवी। फिर मैं तुम्हारे घर में जन्म लूं। एक बार जब ये नवग्राम की बात है, अद्वैत आचार्य जब वहां रह रहे थे, तो अद्वैत आचार्य शांतिपुर में कैसे आए ये भी बड़ी लीला है। वो नवग्राम में थे, तब एक राजा का बहुत बड़ा विशाल मूर्ति था दुर्गा का, दुर्गा देवी, बहुत विशाल, पूरा राज्य उसकी पूजा करता था। लेकिन अद्वैत आचार्य कभी भी प्रणाम नहीं करते थे दुर्गा।
तो राजा का जो पुत्र है वो बहुत गुस्सा हो गया। वो बोला, अरे अद्वैत आचार्य क्यों नहीं प्रणाम कर रहे दुर्गा देवी। उसने राजा को कंप्लेन कर दिया। तो राजा ने अद्वैत आचार्य के पिताजी कुबेर पंडित से मीटिंग किया और बोला कि हे अद्वैत को बताइए प्रणाम करने के लिए। तो राजा ने, पिताजी ने, सबने बुलाया अद्वैत आचार्य कि तुम दुर्गा देवी को प्रणाम करो, क्यों नहीं कर रहे। तो अद्वैत आचार्य ने क्या कहा पता है? अद्वैत आचार्य ने कहा, देखो मैं, आप कहते हैं तो मैं प्रणाम करूंगा, लेकिन कुछ गलत वस्तु हो जाएगा तो मैं जवाबदारी नहीं। कुछ गलत वस्तु होगा तो मैं इसका भागीदार नहीं, आपका दोष है। बोला नहीं नहीं आप कीजिए, कुछ नहीं होगा। तो अद्वैत आचार्य ने आके दुर्गा देवी के सामने प्रणाम किया, और जैसे ही अद्वैत आचार्य ने दुर्गा देवी के सामने प्रणाम किया, वो दुर्गा देवी की मूर्ति में से दुर्गा देवी बाहर आ गई, धूम धूम करके जोर से आवाज आया, और दुर्गा देवी बाहर आ गई और चली गई वहां से। गुस्सा हो गई दुर्गा देवी। क्यों गुस्सा हो गई? दुर्गा देवी ने सोचा, मैं मेरे स्वामी का प्रणाम कैसे स्वीकार कर सकती? ये अद्वैत आचार्य तो मेरे स्वामी है, महाविष्णु। कभी नौकर मालिक का प्रणाम स्वीकार करेगा क्या? उसको बहुत खराब लगेगा। तो दुर्गा देवी को बहुत खराब लगा कि ये तो मेरे स्वामी अद्वैत आचार्य। तो वो वहां से चली गई हमेशा के लिए। और वो पूरा गांव, अद्वैत आचार्य ने कहा, अभी ये गांव में मत रहिए, ये गांव में बहुत सब अशुभ होने वाला है, क्योंकि दुर्गा देवी का अपमान हो गया। तो चलिए सब हम शांतिपुर जाए। तो उस समय से छोटी सी उम्र में सब भगवान अद्वैत आचार्य के माता पिता सब इधर आ गए शांतिपुर में, और सब लोगों ने समझ लिया कि ये बहुत बड़ा गलती हुआ। वो जो नवग्राम का राजा था वो भी अद्वैत आचार्य से दीक्षा लिया, और वो भी शांतिपुर में आके रहने लगा। तो इस प्रकार से शांतिपुर में अद्वैत आचार्य धीरे धीरे बड़े हुए। उन्होंने विद्या प्राप्त किया शांतिपुर में। फिर अपने माता पिता की मृत्यु के बाद वे गए, सब श्राद्ध किया अपनी माता पिता के लिए, बल्कि उनको कोई श्राद्ध करने की जरूरत नहीं है, जो जहाँ वो चलते हैं वही तो महातीर्थ है। तो भी अपने माता पिता के लिए उन्होंने श्राद्ध किया। पुरी का प्रेम इतना ज्यादा था कि जब आकाश में वो बादल देखते थे तो उनको कृष्ण का रंग याद आ जाता था, और माधवेंद्र पुरी उधर ही जमीन में बेहोश हो जाते। हम सब बादल कितनी बार देखते हैं? हाथ ऊपर कीजिए। अब तक बेहोश कौन हुआ है? कोई हुआ है बेहोश? मतलब कि हमको ना ही कृष्ण प्रेम गंध, कृष्ण प्रेम का एक बूंद भी नहीं है हमारे पास। हम बोलते मैं बड़ा डिवोटी हूं, मैं तो बहुत बड़ा, मुझे 20 साल हो गया, 30 साल हो गया, लेकिन बादल देखने से भगवान याद नहीं आते। ये क्या का डिवोटी? कृष्ण प्रेम का गंध भी नहीं है। तो यही असली भक्त क्या बोलेगा? जहां कृष्ण प्रेम, जहां कृष्ण संबंध, शेई कहे मोर नाही प्रेम गंध। असली भक्त बोलेगा कि मेरे पास तो प्रेम का एक बूंद भी नहीं है। कभी भी असली भक्त नहीं बोलेगा मैं महान हूं। तो अगर बोलेगा मैं महान हूं तो मतलब वो नकली है। तो इसलिए अद्वैत आचार्य ने माधवेंद्र पुरी का चरण आश्रय स्वीकार किया और माधवेंद्र पुरी से दीक्षा ले लिया, और बाद में शांतिपुर में आके यहाँ भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम सब शास्त्रों को यहाँ भक्ति के भाव से पढ़ाते थे। भक्ति ही सब शास्त्रों का अंतिम लक्ष्य है। ज्ञान, योग ये सब बाई प्रोडक्ट है। तो सबको शुद्ध भक्ति यहाँ सिखाते थे। फिर अद्वैत आचार्य ने 2 बहनों से शादी किया, सीता देवी और श्री देवी। सीता देवी वो योग माया है, हमने योग माया का दर्शन किया ना, नवग्रह माया, वही अद्वैत आचार्य की पत्नी बनी। और श्री देवी उनकी दूसरी पत्नी, वो योग माया का प्रकाश, जो शरीर से उनका प्रकाश निकलता है, वो प्रकाश भी उनकी दूसरी पत्नी। उस प्रकार से अद्वैत आचार्य के 6 पुत्र हुए, लेकिन 3 पुत्र उसमें से परम भक्त बने गौरांग महाप्रभु के, और 3 पुत्र सड़े हुए निकले। मैंगो सड़ जाता है ना, ऐसे 3 पुत्र ने क्या किया कि 3 पुत्र अद्वैत आचार्य को भगवान मान रहे हैं और गौरांग महाप्रभु को नहीं मान रहे। तो अद्वैत आचार्य ने तुरंत उनको रिजेक्ट कर दिया।
शंकर की जो पूजा करता है लेकिन उनके स्वामी कृष्ण को नहीं मानता है, शंकर जी उसका स्वीकार ही नहीं करते, लात मार देते। और जो कृष्ण की पूजा करता है लेकिन शंकर को नहीं मानता है, महान वैष्णव के रूप, कृष्ण तो भी उसके साथ उसकी सेवा पूजा स्वीकार नहीं करते। इसलिए एक ना माने यार माने हईवे मती भंड, कि एक को मानेंगे दूसरे को नहीं मानेंगे कुछ फायदा नहीं, तीनों को मानना चाहिए, पंच तत्वों को मानना चाहिए, सबको साथ में, तो ही भगवान हमारी सेवा को स्वीकार करें। तो उनके 3 पुत्र अच्युतानंद, कृष्ण मिश्र और गोपाल दास, ये 3 पुत्र बहुत परम भक्त बने भगवान के। उनका बहुत बहुत लीला है, टाइम नहीं है लीला के लिए। अद्वैत आचार्य ने बाद में यहाँ से शांतिपुर से जाके मायापुर में भी घर बनाया। मायापुर में अद्वैत आचार्य का घर किसने देखा है? हाथ ऊपर की देखिए, 2 ही दिन में भूल गया, 2 ही दिन में भूल गए क्या? अद्वैत आचार्य का घर कहाँ था? नहीं, वो तो ठाकुर का श्रीवास आंगन में, श्रीवास आंगन में हमने देखा कि नहीं? अद्वैत आंगन, जहाँ तुलसी का पत्ता, अभी याद आया? हाँ। तो तुलसी का पत्ता और गंगा जल चढ़ाया अद्वैत आचार्य ने। तो यहाँ से शांतिपुर से भगवान वहां गए और रोज अपने शालिग्राम को तुलसी का, उनके जो शालिग्राम है वो मंदिर में रखे हुए, नीचे देखा ना, टोटल 4 शालिग्राम थे उनके, नारायण, गोपाल, मदन मोहन और नारा गोपाल। वो चारों शालिग्राम का हमने दर्शन किया। वो शालिग्राम को वो पानी चढ़ाते थे, गंगा का जल, तुलसी का पत्र, और भगवान और पुकारते थे, हे कृष्ण, हे गौरंग, हे जल्दी आइए कलयुग में अवतार लीजिए। तो उनकी पुकार से क्या हो गया? उनकी पुकारने से क्या हो गया? गौरंग आए, लेकिन उसके पहले क्या हुआ? नहीं, गौरंग कैसे आए? भगवान सागर अनंत शेष के ऊपर सो रहे थे कारण सागर में, और यहां से अद्वैत आचार्य ने पुकारा, हे कृष्ण। आप नहीं पुकारना चाहते? हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे गौरांग, हे गौरांग, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे गौरांग, हे गौरांग। तो भगवान आराम से योग निद्रा में सो रहे थे, बार बार पुकार आ रही है उधर। तो भगवान का धीरे 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 आंख खुला, भगवान का धीरे धीरे आंख खोल लिया और भगवान का पुकार, भगवान उठ गए, बोला अभी ये मुझे नाड़ा बुला रहा है। अद्वैत आचार्य का नाम है नाड़ा। नाड़ा का मतलब है उनका सर में और दाढ़ी मूछ कुछ नहीं है, पूरा शेव, क्लीन शेव, मंडन मुस्तक, इसलिए उनका नाम है नाड़ा। ये एक्चुअली ये सब फोटो जो बनाए हैं दाढ़ी के साथ, वो बाद में इसको इंट्रोड्यूस किया है। देखिए वो भगवान का जो ओरिजिनल मूर्ति है उसमें दाढ़ी नहीं है ना उनका। स्वयं महाविष्णु को कैसे दाढ़ी आ सकती? वो तो उनका शरीर सच्चिदानंद है। दाढ़ी तो हमारे पेट की अंदर, शरीर की गंदगी से बाल पैदा होते हैं, पता है ना आपको? शरीर के अंदर जो गंदगी है उससे बाल निकलते हैं, और हम सोचते हैं बाल को संवार। ये साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि बॉडी का एक्सक्रीटा है, तो इसलिए अद्वैत आचार्य तो परम पवित्र है। और उनका यहाँ योगपीठ में, यहाँ शांतिपुर में, तो उन्होंने जब पुकारा 13 महीने के बाद शची माता के घर में गौर हरि आए। लेकिन उसके पहले अद्वैत बहुत, एक लीला बहुत कम को पता है। अद्वैत आचार्य योगपीठ आंगन में गए। एक्चुअली क्या होता था, सची देवी के पेट में कितनी पुत्री आई थी पहले? 6 पुत्रियां सची देवी के पेट में आई। लेकिन सची देवी गंगा में स्नान करने को जाती थी तो अद्वैत आचार्य भी उधर आ जाते थे, और अद्वैत आचार्य, सची देवी जब बाहर करके आती थी तो अद्वैत आचार्य सची देवी की परिक्रमा करती।
पेट में जो पुत्री थी वो मर जाती थी। ऐसे 6 पुत्री आ गई, वो तो मरीची थे, 6 मरीची, जो देवकी के भी 6 बार मर गए ना, तो वो सब मर जाते हैं। फिर अद्वैत आचार्य जगन्नाथ मिश्र अद्वैत आचार्य को अपने घर में बुलाते योगपीठ में, आचार्य अभी हमको थोड़ा, हम विष्णु का पूजा कर रहे हैं कितना जन्मों से पुत्र प्राप्त करने के लिए, आपका कृपा नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। तो अद्वैत आचार्य उनके घर में गए, अद्वैत आचार्य को आसन दिया। अद्वैत आचार्य ने कहा तुमको भगवान ही पुत्र के रूप में चाहिए तो मेरे से दीक्षा लेना पड़ेगा। कौन से मंत्र में? गौरांग मंत्र, गौर गोपाल मंत्र, 4 अक्षर का मंत्र में मेरे पास से दीक्षा लेना पड़ेगा। तो अद्वैत आचार्य ने दोनों सची माता और जगन्नाथ मिश्र को बिठाया और उनके कान में दीक्षा दिया, गौरांग से ये गौरांग का मंत्र अंदर गया उनके घर में, और घर में गया तो भगवान वहां प्रकट हो गए उनके घर में। गौरांग मंत्र की क्या शक्ति है, अभी भी हम इसको लेंगे तो भगवान प्रकट हो सकते हैं। तो इस प्रकार अद्वैत आचार्य की कृपा से, और जब भगवान का जन्म हुआ उसके बाद भगवान है वो सच्ची माता का दूध ही नहीं पी रहे थे, भगवान स्तन का दूध नहीं पी रहे, आंख भी नहीं खोल रहे। तो सब लोग बोलने लगे अभी क्या होगा, हाय 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 निमाई का जन्म हो गया। तो सब लोगों ने बोला अद्वैत आचार्य इसका सोल्यूशन बता सकते। तो अद्वैत आचार्य योगपीठ में आ गए और अद्वैत आचार्य ने निमाई को अपने बोला सब लोग यहाँ से जाओ, मैं निमाई के साथ प्राइवेट डिस्कशन करूंगा। नवजात शिशु, तो अद्वैत आचार्य निमाई को लेके गए और नीम के वृक्ष के नीचे, जो नीम का वृक्ष देखा ना, याद है क्या? तो नीम के वृक्ष के नीचे निमाई को रखा और निमाई को चरणों में गिरे, बोले भगवान आप क्यों नहीं दूध पी रहे, आप क्यों नहीं आंख खोल रहे? तो निमाई ने कहा देखिए भगवान, देखिए अद्वैत, तुमने मेरा मंत्र तो दे दिया है तुम्हारी माँ को, लेकिन हरि नाम भी नहीं दिया है, हरि नाम दे दो, बाद में मैं उनका दूध पीऊंगा। तो अद्वैत आचार्य वापस सची माता और जगन्नाथ मिश्र के पास गए और उनके कान में मंत्र दे दिया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अद्वैत आचार्य की जय। तो बाद में निमाई धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, लेकिन एक बहुत बड़ा आश्चर्य हो रहा था। अद्वैत आचार्य क्लास देने को बैठते थे भागवत पे, गीता पे, और उस क्लास में भगवान के बड़े भाई विश्वरूप बैठ जाते थे सुनने के लिए। तो सची माता कहती अरे निमाई जाके विश्वरूप को बुला के लाओ, प्रसाद लेने का टाइम हो गया। तो जैसे निमाई अद्वैत आचार्य की सभा में जाते थे, विश्वरूप बोला चलो चलो भाई चलो खाने के लिए। तो तब अद्वैत आचार्य का पाठ सब बंद हो जाता था। अद्वैत आचार्य निमाई के प्रति इतना आकर्षित हो जाते थे, वो बोलते थे, सोचते थे कि अरे मेरे को कृष्ण के प्रति इतना आकर्षण होता है, लेकिन ये बालक के प्रति वही सेम आकर्षण कैसे होता है? वो बिल्कुल निमाई जिधर भी घूमते थे ऐसा देखते रहते थे अद्वैत आचार्य, निमाई किधर जा रहा है, निमाई किधर घूम रहा है, किधर जा रहा है, वही आकर्षण। तो अद्वैत आचार्य समझ गए यही तो मेरे प्रभु है कृष्ण, वही घुंघराले बाल है, वही सब कुछ है। तो इस प्रकार से, और भगवान भी अद्वैत आचार्य को ललचाने के लिए उनके घर में आ जाते थे अपने सौंदर्य से, ये मेरे को तो उस प्रकार से धीरे धीरे धीरे, और अनंत लीलाएं हैं। लेकिन धीरे जब भगवान गया में जाके वापस आए और अपना संकीर्तन लीला शुरू किया, तब अद्वैत आचार्य शांतिपुर में रह रहे थे। तो भगवान ने रमाई को कहा, श्रीवास ठाकुर के भाई को, जाओ बुलाओ वो शांतिपुर नाथ को बुलाओ, उसके वजह से तो मैं आया हूं, मैं तो आराम से सो रहा था क्षीर सागर में, और उसने मेरे को बुलाया और अभी वो शांतिपुर में जाके छुप गया है, बुलाओ इसको इधर। तो रमा इधर बुलाने के लिए आए। तो अद्वैत आचार्य बोला इतना जल्दी मैं नहीं आऊंगा। अद्वैत आचार्य यहाँ से जाके नंदन आचार्य के घर में छुप गए। नंदन आचार्य के घर याद है क्या हुआ था उधर? छुपे थे नित्यानंद प्रभु। तो अद्वैत आचार्य भी अपनी पत्नी को लेके वहां चले गए और वो भी वहां छुप गए। क्यों छुप गए? भगवान ने बुलाया तो भी जाके क्यों छुप गए?
लीला आरंभ नहीं आरंभ हो चुकी। भगवान महाप्रभु कृष्ण है दिखाने के लिए। हाँ, वो संसार को दिखाना चाहते कि भगवान अंतर्यामी है, यही गौर हरि भगवान है, सब कुछ जानते हैं। तो वहां जाके छुप गए। तो जब रमाई वापस आया, रमाई वापस जाओ, नंदन आचार्य के भवन में आ गए। आचार्य बुला के लाओ। वो नाडा सोचता है कि मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन मैं सब कुछ जानता हूं, मेरी परीक्षा कर रहा है वो नाडा, लेके आओ। तो रमाई गया नंदन आचार्य के घर में, और अद्वैत आचार्य को जब लेके आ गए योगपीठ में, तब बड़ा ही चमत्कार हुआ कि जब अद्वैत आचार्य और अपनी पत्नी को लेके वो श्रीवास आंगन में आए, तो हजारों देवताओं का दर्शन हुआ अद्वैत आचार्य को। सब देवी देवता गौरांग महाप्रभु की स्तुति कर रहे हैं, आकाश में से फूल गिर रहे हैं, और अनंत ब्रह्मांड के सब जीव गौरांग महाप्रभु के शरीर के अंदर हैं। तो भगवान ने अद्वैत को देखिए बोला, अरे अद्वैत, तुमने मुझे बुलाया है, बोलो क्या कारण, क्यों मुझे बुलाया इस संसार में, जल्दी बताओ, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, कुछ वरदान मांगो, कुछ वरदान चाहिए। तो अद्वैत आचार्य ने बोला, शांत हो गए, उनको कुछ वरदान नहीं चाहिए अद्वैत आचार्य। तो भगवान ने बार बार कहा, मैं संकीर्तन यज्ञ का प्रचार करने के लिए आया हूं, लेकिन मुझे वरदान मांगो अद्वैत, क्या चाहिए तुम्हें। तो अद्वैत आचार्य ने खुद के लिए कुछ नहीं मांगा, उन्होंने क्या मांगा पता है, सब माताजियों को तो अद्वैत आचार्य की कृपा ही मिलेगी, क्योंकि अद्वैत आचार्य ने यही मांगा गौर हरि से। अद्वैत आचार्य ने मांगा कि हे गौरांग महाप्रभु, माताजियों को प्रेम देना, स्पेशली, क्योंकि माताजियों का भाव ज्यादा होता है भक्ति में। ज्यादा शास्त्र नहीं पढ़ सकती है, लेकिन भक्ति का भाव ज्यादा होता है, इसलिए विद्वान और अविद्वान की जरूरत नहीं, माताजियों को प्रेम देना। और मूर्ख लोगों को, जो मूर्ख है उनको प्रेम दीजिए भगवान ये अवतार में, जो शूद्र है उनको प्रेम दीजिए, जो चंडाल है। खाली एक व्यक्ति को प्रेम मत देना आप, कौन है वो? Don't have respect for devotees. Don't speculate. कहा कि जो लोग, ठीक है आपका उत्तर भी ठीक है, जो लोग घमंडी हैं, जो लोग भक्ति करने का घमंड रखते हैं कि मैं बड़ा हूं, उनके लिए भगवान ने बोला कि जो घमंड है, जिसके पास जो अपने भौतिक दौलत का, अपने सौंदर्य का, अपने शिक्षण का, अपने बड़े घराने का, जिसको जो घमंड रखता है, उनको मत दीजिए प्रेम। तो यहाँ आके सब हमें नम्र बनना चाहिए, घास का तिनका दांत में लेना चाहिए, हमारा सब पोजीशन स्टेटस सब भूल जाना चाहिए, चरणों में गिर जाना चाहिए अद्वैत आचार्य की। अद्वैत 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 अद्वैत। तो भगवान ने कहा तथास्तु, तुम्हारी इच्छा को पूरी हो जाए। फिर एक बहुत सुंदर लीला हुआ। हमेशा गौरांग महाप्रभु अद्वैत आचार्य को अपने सीनियर के रूप में देखते थे। क्यों? क्योंकि उनके गुरु के गुरु, ईश्वरपुरी के गुरु के माधवेंद्रपुरी, और उनके शिष्य थे अद्वैत आचार्य, तो उनके सीनियर। तो भगवान हमेशा अद्वैत आचार्य को प्रणाम करते थे, दूर से जरूर भी आते थे उनको। लेकिन अद्वैत आचार्य को ये नीम जूस की तरह लग रहा, कड़वा नीम जूस, कि मैं भगवान का दास हूं और भगवान मुझे प्रणाम करते हैं, सम्मान देते हैं, ये सब गड़बड़ है, ये नहीं चाहिए मुझे। कई भक्तों को डांटते हैं भगवान, कई भक्तों को सुधारते हैं, लेकिन मुझे ये प्रणाम सम्मान देते हैं, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता है, कड़वा। तो अद्वैत आचार्य सोच रहे थे ये कैसे मैं इसको चेंज कैसे करूं। तो अद्वैत आचार्य ने बहुत अच्छा ड्रामा किया शांतिपूर्ण। पता है क्या किया? चैतन्य भागवत नहीं पढ़ा क्या? वो इधर आ गया और योग वशिष्ठ को पढ़ने लगा। शांतिपुर में आके मायावाद, अद्वैत वेदांत, मायावाद का सबसे बड़ा किताब है योग वशिष्ठ।
योग वशिष्ठ किताब पढ़ने से भक्ति खत्म हो जाती है, योग भ्रष्ट हो जाता है व्यक्ति। तो वो किताब यहाँ आके लेक्चर देने लगे उस किताब के ऊपर। बोलते भक्ति तो बेकार है, ज्ञान और योग सबसे ऊंचा है, और हजारों लोग उनका सुनने के लिए आते थे यहाँ। ये शांतिपुर का भागवत में है, पाठ है। हाँ है, कौन सा अध्याय? ये चैतन्य भागवत। चैतन्य भागवत। हाँ, तो शांतिपुर में आ गए और चालू कर दिया योग वशिष्ठ, और हजारों लोग, और इतना बुद्धिमानी से वो भक्ति को नीचे बताते थे और योग और ज्ञान को ऊंचा बताते थे। शास्त्रों में से श्लोक पढ़ के इधर उधर, ये तो आचार्य है, वो सब कुछ जानते हैं, किसको कैसे घुमाना है उनको सब पता है। तो वो इतना सब प्रचार कर रहे थे। बाद में 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन बहुत दिन प्रचार उनका चला। योग वशिष्ठ समाचार पहुंच गया मायापुर में गौरहरि के पास कि अद्वैत आचार्य तो भक्ति को छोड़ के योग ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं। तो गौरहरि ने कहा नित्यानंद को, चलो हम जाएंगे शांतिपुर। तो भगवान सीधा, गंगा जी है, अभी तो यहाँ नहीं है, पहले गंगा जी में छलांग लगा दिया दोनों भाई ने। गंगा जी में तैर के, हम तो उस टाइम तो बस नहीं था, जैसे हम बस में आए, तो भगवान तैर के यहाँ आ गए। रास्ते में एक दारू पीने वाला सन्यासी मिला, उसका अलग मिला। भगवान उसके घर में गए, बोलते भगवान को थोड़ा फल स्वीकार करो मेरे पास। तो गौर निताई दोनों जाके बैठ गए उनके घर में, और उनकी पत्नी अंदर से देख रही थी भगवान के सौंदर्य। तो दोनों भाई बहुत आकर्षित हो गए। लेकिन बाद में थोड़ी देर के बाद ये सन्यासी पूछता है, हे भगवान, आपको आनंद चाहिए क्या? आनंद चाहिए? गौरांग महाप्रभु नित्यानंद की ओर देखा, ये क्या है भाई आनंद? ये आनंद क्या है? तो नित्यानंद ने कहा, आनंद मतलब आनंद मतलब वो। तो जैसे ही गौरांग महाप्रभु ने सुना, तुरंत कान बंद कर दिए और तुरंत दोनों वापस गंगा में कपड़े के साथ ही जप लगा दिया। तो वृंदावन दास ठाकुर बोलते हैं कि गौरहरि देखिए, दारू पीने वाले मध्यम सन्यासी का उद्धार करते हैं, लेकिन मायावादी सन्यासी पास भी नहीं जाते हैं। जो सन्यासी बोलता है कि मैं ही भगवान हूं, ऐसे सन्यासी के पास कभी नहीं जाते। वो विषयी सन्यासी का उद्धार कर सकते हैं, लेकिन मायावादी का कभी नहीं कर भगवान, क्योंकि मायावादी कृष्ण अपराधी। तो इसलिए फिर भगवान यहाँ आ गए शांतिपुर में, और अद्वैत आचार्य वहां बैठ के क्लास दे रहे थे योग वशिष्ठ के ऊपर। तो गौरहरि ने पूछा, अरे अद्वैत कौन सा बड़ा है, भक्ति या ज्ञान, बताओ। तो अद्वैत आचार्य ने कहा, हे प्रभु, ज्ञान के बिना तो भक्ति भी नहीं हो सकती, ज्ञान ही सबसे ऊंचा है, भक्ति तो सब गौण है। और जब गौरांग महाप्रभु ने ये सुना तो भगवान इतना गुस्सा हो गए, क्रोधित, लाल आंख हो गया, और भगवान गए ऊपर मंच के ऊपर जहां अद्वैत आचार्य प्रवचन दे रहे थे, और उनको पकड़ के डिशुम डिशुम डिशुम, अद्वैत आचार्य को बहुत मारा, डिशुम डिशुम मुट्ठी से। अद्वैत, तूने मुझको बुलाया वैकुंठ से, और अब तू ही भक्ति से ऊंचा तो ज्ञान को बता रहा है। मुझे तुमने बुलाया भक्ति का प्रचार करने के लिए, और अभी तू ही भक्ति को नीचा बता रहा है, तो वो महान अपराध है, और मारूंगा। विष्णु विष्णु। तो जब अद्वैत आचार्य को मार रहे थे तो उनकी पत्नी अंदर से आ गई। पत्नी ने कहा, रुकिए रुकिए, ये तो बेचारे बूढ़ा है, छोड़ दीजिए इसको। तो मेरा पति है, बूढ़ा है। और सबसे खुशी कौन हुआ? अद्वैत आचार्य। अद्वैत आचार्य ने बोला, अभी अभी पूरी दुनिया को पता चल गया स्वामी कौन है, दास कौन है। अब तक तो आप मुझे आदर दे रहे थे, सम्मान, अभी कौन किसको पीट रहा है? आप मुझे मार रहे हैं, मतलब स्वामी कौन है? गौरांग। और दास कौन है? मैं हूं। सकते हैं ऐसा ही पीटने का चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट पता चलेगा कि कौन स्वामी है कौन दास है। आपका सम्मान नहीं चाहिए मेरे लिए, निम्ब कड़वा पत्ता के जैसा है सम्मान। ऐसा कहा जाता है, एक गुरुजी अब शिष्य को, गुरु शिष्य को ज्यादा प्रेम करते तो उसको डांटते हैं, क्योंकि डांटने के लिए किसको डांटेंगे आप? रास्ते में किसी कुत्ता को पकड़ के डांटेंगे क्या? किसको डांटेंगे आप? जिसको प्रेम करेगा, जिसको आप बहुत प्रेम करते हैं।
उसको डांटेंगे। तो अभी अद्वैत आचार्य ने कहा अभी मुझे पता चल गया कि अभी कौन स्वामी है कौन दास है। भगवान मैं आपका जन्मांतर का सेवक हूँ, अभी मेरा पनिशमेंट खत्म हो गया है, कृपया करके अभी मुझे चरणों में आश्रय दीजिए, आपके चरणों में आश्रय दीजिए। जब ये गौरांग महाप्रभु ने सुना तो गौरांग महाप्रभु की आंखों में से आंसू आने लगे, गंगा की धारा बहने लगी। भगवान बहुत एम्बेरेस्ड हो गए। एम्बेरेस्ड को क्या कहते हैं हिंदी में? शर्मा गए। भगवान बहुत शर्मा गए। भगवान बोले अद्वैत आचार्य का आइडिया तो मेरे को भी नहीं पता। भगवान को सब पता था, लेकिन ये लीला संपन्न करने के लिए शांतिपुर में और फिर गौरांग नित्यानंद अद्वैत आचार्य के घर में गए और बहुत सुंदर प्रसाद बनाया सीता देवी ने और खाया। और सीता देवी इतनी खुश हो गई, इतना जोर जोर से रोना, इतना आनंद उस दिन हो गया कि ऐसी अद्भुत लीला तो बहुत सुंदर हो गई। लेकिन नित्यानंद प्रभु तो अभी लीला का अंत नहीं आने देते हैं कभी भी। तो जब नित्यानंद प्रभु प्रसाद ले रहे थे भोजन, तो नित्यानंद प्रभु ने कहा अरे जल्दी दो मुझे नाड़ा, जल्दी पीरसो, मेरे लिए ये तो मुट्ठी भर अन्ना है, मैं तो अनंत शेष बलराम हूँ, इतना कम खिलाओगे मुझे कैसे चलेगा। ऐसे नित्यानंद प्रभु गुस्सा होकर चावल दिया और अद्वैत आचार्य के शरीर के ऊपर मार दिया, जल्दी दो। तो अद्वैत आचार्य के शरीर के ऊपर मार दिया तो अद्वैत आचार्य नाचने लगे, नित्यानंद 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 नित्यानंद। आज मुझे निताई का कृपा मिल गया, आज मुझे निताई का कृपा मिल गया बोल के अद्वैत आचार्य। और वो निताई की महिमा कैसे बोल रहे थे अद्वैत आचार्य पता है? डबल टॉप। सबकी निताई कहाँ से आया पता नहीं, ये निताई का अवधूत है। तो एक्चुअली उसका दूसरा मीनिंग ये होता है कि वो शरीर के प्लेटफॉर्म से ऊपर है, उनका संग करने से हमारा परम, हम भी परमहंस बन गए। तो दो दो मीनिंग होते थे अद्वैत आचार्य की बातों में, दो दो मीनिंग होते। ठीक है, तो टाइम हो चुका है, अभी आगे जाएंगे हम। अद्वैत आचार्य ठाकुर की जय, शांतिपुर धाम की जय, गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल। महाराज चैनल महाराज वैसे देखना मना है।